श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण महात्म्य। पहला अध्याय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से कालरूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी, सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग कामवेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल, व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। ब्राह्मण, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पापरायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूजी, देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह उपाय हमें बताइए। मुनिश्रेष्ठ सूजी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है? सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करने वाला है।
उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसे श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्तिभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्वजन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का 9वां पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अत संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलियुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलियुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है।
श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय। नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सबके सब ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूं, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्रों सुओं के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुंचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं। सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्रीहरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं, उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है। जिनका निवास स्थान परमधाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान, अज्ञान, धर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं,
पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है। उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पाप की भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलियुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण था का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सत्ययुग में एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, सर्वदर्शी, सुरेश्वर, भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यों कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया।
गौतम ने कहा, ब्राह्मण, सुनो। रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगाजल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्रीराम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भद्र, महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नामरूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नामस्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं। अत आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनिश्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विजश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग, राक्षसराज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्तिपरायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो।
श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है? जहां श्री राम का भक्त है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है। अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परमति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकीय रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।